नमस्ते। आज काफ़ी दिन बाद अपन मिले हैं। तो ये नवा क्वेश्चन था। आज तक क्वेश्चन अपने हो गए थे 9.2 के। अब ये नवा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड दी, यानी कि ये जो नंबर हैं दो 11,9 और 1,2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं। तो देखो, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। समत्रिभाजित मतलब होता है समान तीन भाग। जैसे कि एक रेखाखंड है 12 सेंटीमीटर की, इसके समान तीन भाग कितने सेंटीमीटर होंगे? 4-4 सेंटीमीटर के। तीन का भाग दे देंगे तो 1, 2। तो जितने भाग करने हैं, जैसे कि तीन भाग करने हैं तो तीन भाग हो गए, एक भाग, दो भाग और ये तीसरा भाग। अब ये तीनों भाग हैं तो इस तीन भाग हो गए। तो इन तीनों भागों पर इस रेखाखंड पर बिंदु कितने बने? 2। यानी कि जितने भागों में विभाजित करवाने की कहे, तीन भाग में कह रहा तो उससे एक कम बिंदु होंगे, अर्थात 2 बिंदु होंगे। तो ऐसे ही इस रेखाखंड पर कितने बिंदु होंगे? ये हो गया P और ये हो गया Q। यानी कि AB रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले P व Q बिंदु हैं। ठीक है ना। तो अब समत्रिभाजित का समान अनुपात 1:1:1:1। तो ये समान तीन भाग होंगे तो इनका अनुपात भी 1:1:1 होगा। ठीक है ना। तो देखिए, अब इसके दो अपन पार्ट कर देते हैं। तो एक पार्ट में ये हो गया A 11,9 एंड सेकंड पार्ट में हो गया 1,2। तो ये P बिंदु जो हो गया वो इसको 1:2 में डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो अनुपात है वो जुड़ जाएगा 1:2। तो अब आप निकाल लो, AB रेखा खंड को जब P बिंदु 1:2 में अंतः विभाजित करता है तब क्या होगा? अंत विभाजन सूत्र P बिंदु के निर्देशांक mx2 + nx1 अपॉन m + n, m/2 + n/1 अपॉन m + n। ठीक है। तो इसमें 1,1 into 1, ये 1 x1 into x2 यानी कि m into x2। ऐसे ही 2 into 11, 2 into 11, नीचे क्या आएगा? 1 + 2। ऐसे ही 1 into 2, 1 into 2। ऐसे ही 2 into 9, 2 into 9। तो ये हो गए 1 + 2, ये हो गया 1, ये हो गया 22 अपॉन 3, और ये हो गया 2 × 2, 9 2 18 अपॉन 3। तो इसका ये बिंदु आ गया 23/3 और ये आ गया 20/3। ऐसे ही ये जो बिंदु है A 11,9 और B बिंदु जो है 1,2, इस पर Q बिंदु क्या करेगा? 2:1 में। तो फिर वही Q बिंदु के निर्देशांक सूत्र आपके पास लिख रहा है 2 × 1, 2 × 1 + 1 × 11, 1 × 11 पौन 2 + 1। ऐसे ही 2 × 2, 2 × 2 + 1 × 9, 2 + 1, 2 + 11 अपॉन 3, 9 × 9, 3, 13/3 और ये 13/3। ऐसे इसके P के और Q के आपके पॉइंट निकाल सकते हैं आप। इसमें देखिए A पॉइंट और B पॉइंट है। तो AB पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है
उसको 4 समान भागों में विभाजित करना है। यदि 4 समान भाग हैं तो उसमें एक कम उसका भाग कर दीजिए। 4 का एक कम कितना हो गया 3, तो उस पर 3 बिंदु होंगे और तीनों ही का जो अनुपात होगा वो 1:1:1:1 होगा। ऐसे ही अब देखिए फिगर को यदि आप और डेवलप करें तो इसमें -4,0 A और 0,6 इसमें जो Q बिंदु हो गया वो 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा 1:1, यानी कि Q बिंदु AB रेखाखंड को 1:1 में अर्थात QAB का 1:1 का तो होगा QAB का मध्य बिंदु है। तो इसमें Q के निर्देशांक तो ये हो गया x1 + x2/2 और ये हो गया y1 + y2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो देखिए -4 + 0/2 और 0 + 6/2, तो ये हो गया -4/2 यानी कि -2 और ये हो गया 3। ऐसे ही A -4,0 और B 0,6 इस पर P पॉइंट जो है 1:3 का होगा। 1 1 2 3 यानी कि 1:3 में इसको डिवाइड करेगा। तो देखिए P के निर्देशांक वही अंत्य विभाजन सूत्र से 1 × 0 + 3 × -4 अपॉन 1 + 3। ऐसे ही 1 × 6 + 3 × 0, 1 × 6 + 3 × 0 और 1 + 3, तो ये हो गया 0 और -12/4 और 6 और +0/4, तो ये हो गया -3 और 2/3। ठीक है। ऐसे ही जो Q बिंदु है वो इसको Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अब ये कितना अनुपात करेगा? 3:1 उल्टा हो जाएगा। 3 × 0 + 1 × -1 -4, 3 + 1, ऐसे ही 3 × 6 और 1 × 0, 3 + 1, तो ये हो गया 0 और ये हो गया -4/4 और ये हो गया 18 + 0/4 -1 और 9/2, ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे। ये कह रहा है 11वें क्वेश्चन में कि बिंदु A, 3 और 2,7 इनको जॉइन करने वाली लाइन को, एक लाइन है 3x + y = 9 किस अनुपात में डिवाइड करती है? माना ये m/n में इसको अंत्य विभाजित करती है। ठीक है। तो अब इसमें जिस बिंदु पर काट रही है वो P हो गया कि माना रेखा 3x + y = 9 AB रेखाखंड को P बिंदु पर m/n में अंतः विभाजित करती है। तो P के निर्देशांक मैं ये सूत्र एक नहीं लिख रहा हूँ, m × 2 तो 2m, n × 1 तो n और ये हो गया m + n, m × 7 7m, n × 3 3n और ये हो गया m + n। अब ये P के
भाई पी रेखा इस बिंदु पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो पी के जो निर्देशांक होंगे एक्स वाई वो इस रेखा के मान को संतुष्ट करेंगे। पी के मान रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 के मान को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए 3x के स्थान पर 2m प्लस एन अपॉन m प्लस एन। ऐसे ही इस y के स्थान पर 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस एन बराबर कितना हो गया 9। इन सब का एलसीएम क्या जाएगा m प्लस एन, m प्लस एन, 3 दूनी 6m और ये हो गया 3n। ऐसे ही 3 दूनी 6, 3n, ऐसे ही 7m और 3n कितना हो गया 9, कितना हो गया 13m और 6m, m का गुणा 9 से कर दिया तो 9m और 9n, 13m माइनस 9m, 9n माइनस 6n, 4m बराबर 3n, m अपॉन n इक्वल 3 अपॉन 4, m रेशो n इक्वल 3 रेशो 4, अर्थात यह इसको 3:4 में अंत विभाजित करेगा। अब यदि एक्स्ट्रा में यदि क्वेश्चन पूछता है तो इन मानों को mn को इसमें रख दोगे तो p बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। p बिंदु के निर्देशांक 2m प्लस n अपॉन m प्लस n, ऐसे ही 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, इसमें मान रख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये हो गया 4, mn की मान रख दीजिए 3 प्लस 4, ऐसे ही 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 4, 7 इंटू 3, 7 इंटू m का मान 3, 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10/7, 7 तिया 21 और 4 तिया 12, कितने हो गए 33/4। ये इसके बिंदु P के निर्देशांक निकल जाएंगे यदि पूछता है तो। 12वां क्वेश्चन वो कह रहा है बिंदु 5, -5, -4 और बिंदु B -3, 2, 3 इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को बिंदु P, ये बिंदु है -3, P किस अनुपात में विभाजित करता है, तो माना m/n में विभाजित करता है। इस बिंदु का Q मान लीजिए। Q बिंदु -3, P AB रेखा खंड को m/n में अंतः विभाजित करता है। तो Q के निर्देशांक क्या होंगे m-2, भाई m इंटू -2 -2m प्लस n इंटू -5, तो ये क्या हो गए -5n, m इंटू -2 n इंटू -5 और नीचे क्या आ गया m प्लस n। ऐसे ही 3m, m इंटू 3 3m और 3 इंटू n इंटू -4 -4n m प्लस n। अब ये तुलना कर लीजिए, ये जो Q बिंदु होगा -3, P होगा, तो इससे इसकी तुलना कर लो। तुलना से क्या होगा -3 किसके बराबर होगा -2m -5n अपॉन m प्लस n। इसको उधर ले जाओ -3m -n 3n, इसका गुणा ऐसे करेंगे -3m -3n -2m और 5n, उधर ले जाओ -3m प्लस 2m -5n प्लस 3n, तो -m बराबर -2n, तो m बराबर 2n, m/n बराबर 2/1, m/n बराबर 2/1। ठीक है, अब ये P बिंदु के बराबर है। अब P बिंदु किसके बराबर है 3m -4n अपॉन m प्लस n, 3 इंटू 2 और 4 इंटू 1,
बटे 2 + 1, 3 दूनी 6, 4, 3, 2/3। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? P बिंदु का निर्देशांक यानी कि P का मान किसके बराबर हो गया? 2/3 के। यही आपका आंसर है।